एपीएमसी चंबा के चेयरमैन ललित ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले के किसान और बागवानों को उनकी फसलों के सही मूल्यांकन के साथ वाजिब कीमत मुहैया कराने के मकसद से हर जगह मंडियां स्थापित करने की योजना है, ताकि जिले के किसान और बागवानों के साथ कोई धोखा न हो। उन्होंने सेब की फसल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बागवान पठानकोट, जालंधर और लुधियाना में सेब लेकर जाते हैं तो उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिलने की बजाय धोखा मिलता है, क्योंकि उन्हें रेट कुछ और बताया जाता है जबकि मिलता कुछ और है। बहरहाल हर जगह मंडियां स्थापित होने पर, आड़तियों के पहुंचने पर किसानों और बागवानों को उनकी फसलों के बढ़िया दाम मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हर जगह हमारे यार्ड बने और जो भी हमारे उत्पाद हैं वो वहाँ पे आड़ती बैठे और सारा का सारा माल यार्ड में आए। बाहर जब माल जाता है तो व्यापारी, जब मान लो पांगी से सेब लेके गया, कोई बरमौर से गया, तीसा से गया, जब डायरेक्ट चले जाते हैं पठानकोट या जालंधर, लुधियाना मंडी में, वहाँ जाके उनको धोखा मिलता है, रेट कुछ और बताए जाते हैं और रेट मिलता कुछ और है। तो इस व्यापारियों को नुकसान ना हो उस तरीके से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हर जगह यार्ड बने और किसानों का उसको लाभ मिल सके। आज हमारी एपीएमसी चंबा की त्रैमासिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया था। हमारे इसमें जो माननीय सदस्य हैं एपीएमसी के वो भी यहाँ उपस्थित रहे, सरकारी व गैर सरकारी, और हमारे एपीएमसी के सेक्रेटरी डॉक्टर भानु जी यहाँ मौजूद थे। आज हमारी जो साधारण बैठक होती है इसमें रूटीन के जो काम होते हैं उसके संबंध में चर्चा हुई। विशेषकर हमारा जो तीसा का यार्ड है जो कि पूरा हो चुका है, उसके उद्घाटन के बारे में और वहाँ पे जो स्टाफ नियुक्त करना है उसके बारे में चर्चा हुई। उसका प्रस्ताव पारित करके बोर्ड को भेजा जाएगा कि मंडी तीसा शुरू करने से पहले हमें कर्मचारियों की व्यवस्था करनी है, आड़तियों की व्यवस्था करनी है। आड़ती के साथ बहुत ही जल्दी हम यहाँ एक मीटिंग आयोजित करेंगे। लोकल आड़ती भी बुलाए जाएंगे और बाहर से भी कोई आड़ती का हम संपर्क करके उनको भी बुलाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो किसान बागवान हैं उनको मंडी का सही फ़ायदा हो सके, उनको उचित दाम मिल सके, उनकी फसलों का, उनका जो उत्पाद होता है उसको वो उचित स्थान पर बेच सकें। इसके लिए जो तीसा का हमारा यार्ड तैयार हो चुका है उसके बारे में ये चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त हमारा जो पांगी का यार्ड है 2,13,00,000 के साथ पांगी का यार्ड बनना है। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि इसको हमारा जो टेक्निकल विंग है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, उसका पूरा स्टाफ जो हमारा शिमला में बैठता है, अधिशासी अभियंता से लेके जूनियर इंजीनियर तक, तो ये बड़ा दूर दराज का एरिया होता है। शिमला से पहुंच पाना बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, साल में 1-2 चक्कर लगते हैं। इसलिए पिछली बैठक में हमने ये फैसला लिया था कि हम सरकार को लिखें कि क्यों ना हम पांगी यार्ड का काम जो है लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी से करवाएं। इस संदर्भ में हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था, प्रपोजल भेजी थी बोर्ड को, और बोर्ड की अभी अक्टूबर 30 को मीटिंग हुई। उसमें हमें ये अनुमति मिल गई है कि पांगी यार्ड का काम हम लोक निर्माण विभाग पांगी मंडल से करवाएं। अब शीघ्र ही हम यहाँ आज की बैठक में ये फैसला हुआ, टेंडर के लिए जो धनराशि लोक निर्माण विभाग पांगी को देनी है वो बहुत जल्द 1 सप्ताह के भीतर दे दी जाएगी। और अभी मीटिंग से पहले भी मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई पांगी मंडल के, तो जैसे ही यहाँ से धनराशि यार्ड के लिए पांगी को दी जाएगी, पांगी मंडल शीघ्र ही ई टेंडर के माध्यम से पांगी यार्ड का टेंडर अपलोड कर देगा और हमारा प्रयास रहेगा कि 1 साल के भीतर इस यार्ड को बना दिया जाए। इसके साथ साथ ब्रह्मौर भी सेब बहुल इलाका है और हमारा प्रयास था कि ब्रह्मौर में भी एक यार्ड बने, तो वहाँ हमें जगह नहीं मिल पा रही थी। उचित स्थान जहाँ यार्ड बने इस तरह का स्थान हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। फिर एक हमारे ध्यान में आई, किसी ने हमें बताया कि एक बिल्डिंग वहाँ पे है, नीचे का जो फ्लोर है मंजिल सिविल सप्लाई का है और ऊपर एचपीएमसी की थी। तो हमने डीसी साहब के माध्यम से एडीएम ब्रह्मौर से पत्राचार किया और सरकार से ये अनुमति ली कि ऊपर की जो मंजिल है वो एपीएमसी को मिले। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो काम हमारा हो गया है। वो मंजिल बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा में मिल चुका है, हमने टेक ओवर कर लिया है और उसका
रिपेयर का एस्टीमेट भी हमारा 63 लाख का, उसमें रिटेनिंग वॉल और रोड का भी है, और जो भी रिपेयर का काम उसका होना है। 63 लाख का एस्टीमेट हमारा बन चुका है। हमारे जेई भी शिमला से आज यहाँ बैठक में आए हैं। शीघ्र ही हम उस टेंडर को भी करने जा रहे हैं, और जब अगला सीजन शुरू होगा सेब का, ब्रह्मौर होली उलांसा का, तो ये यार्ड हमारा बन के उस समय के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से बटियात में हमें जगह नहीं मिल रही है। बहुत लंबे समय से हम प्रयास रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह हमारे यार्ड बने, और जो भी हमारे उत्पाद हैं वो वहाँ पे आड़ती बैठे और सारा का सारा माल यार्ड में आए। बाहर जब माल जाता है तो व्यापारी, जब मान लो पांगी से सेब लेके गया, कोई बरमौर से गया, तीसा से गया, जब डायरेक्ट चले जाते हैं पठानकोट या जलंधर लुधियाना मंडी में, वहाँ जाके उनको धोखा मिलता है, रेट कुछ और बताए जाते हैं और रेट मिलता कुछ और है। तो इस व्यापारियों को नुकसान ना हो, उस तरीके से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हर जगह यार्ड बने और किसानों को उसको लाभ मिल सके।